बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस सेहत चैनल आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे एलर्जिक रिनाइटिस के बारे में, यानी नाक की एलर्जी, इसकी वजूहात और इसका इलाज। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जाने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, एलर्जीन एक मादा यानी सब्सटेंस है जो सांस या किसी खाने के बायस आपके जिस्म में दाखिल होता है। इसके नतीजे में आपका कुव्वत मुदाफ़त मुतहरिक होता है और जिस्म में रिएक्शन पैदा हो जाता है। वैसे तो डस्ट, फूलों के पॉलेंस, पालतू जानवरों के पर से ये एलर्जेंस फैलते हैं, मगर और भी इसकी वजूहात हो सकती हैं। नाक की एलर्जी का होना आम तौर पर सर्दी जैसी अलामत का सबब बनता है, जैसे कि छींक आना, नाक बंद होना और नाक में अंदरूनी खारिश होना आम अलामत है। ये आम तौर पर एलर्जीन के सामने आने के फ़ौरन बाद शुरू हो जाती हैं। पॉलन से होने वाली एलर्जी सबसे ज़्यादा आम है, जो मौसम की तब्दीली के साथ ज़ाहिर होती है। दुनिया की 10 से 30% आबादी को नाक की एलर्जी की सूजश रहती है। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के ई-मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल में पढ़िए, क्योंकि इसमें मौजूद है इंटरेस्टिंग हेल्थ आर्टिकल्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के तजर्बात, मशवरा क्लिनिक और होम्योपैथिक अद्वियात की मालूमात। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जाने। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम इंतहाई नाजुक होने से इनको एलर्जी की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। अगर एलर्जी होने की फिजिकल वजूहात की बात करें तो मुख्तलिफ चीज़ों से हो सकती है, जैसे कि घास से एलर्जी, मिट्टी और उसके ज़र्रात से एलर्जी होना, जानवरों और परिंदों के फर से होने वाली एलर्जी, मौसम की तब्दीली या आबो हवा की तब्दीली होने से रिनाइटिस को होना। अगर हम एलर्जी की इकसाम की बात करें तो सबसे पहले मौसमी एलर्जी, ये आमतौर पर बहार और खिज़ा के मौसम में होती है। दूसरी है पेरेनियल, ये साल भर में किसी भी वक्त किसी भी चीज़ से हो सकती है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो सबसे पहले होम्योपैथी की अहम दवाई है सुराइनम 1 पावर में। इसको महीने में एक बार इस्तेमाल करनी है। दीगर दवाइयों में है आर्सेनिक एल्बम 30 में, इसे दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड मेडिसिन है एलियम सीपा 30 में, इसे भी दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ है सेबाडीला 30, इसे भी दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दवाइयों के 1 या 2 कतरे अपनी ज़बान पर डायरेक्ट लें। वीवर्स, इन अद्वियात के अलावा कैंट की हिस्टामिन सिरप और हिस्टामिन कैप्सूल एलर्जी में काफ़ी मुफीद हैं। इसके अलावा एलर्जी रिलीफ स्प्रे एलर्जी से आपको फ़ौरन आराम देता है, और कैंट का साइनस रिलीफ टैबलेट्स एलर्जी और साइनस के प्रॉब्लम में काफ़ी मुफीद है। कैंट 17 ड्रॉप्स, अगर एलर्जी या नाक की सोजिश हो रही हो, नाक बढ़ जाए, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, उसमें कैंट 17 ड्रॉप्स का इस्तेमाल मुफीद है। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।